हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोशियोलॉजी के अंदर आता है। सबसे पहले हम लोग रूरल कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मीनिंग के बारे में देखते हैं। रूरल कम्युनिटी इज वन विच कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन perceives agriculture as their main occupation and living in a definite geographical area with face to face relationship। इसमें क्या होता है कि जो भी रूरल कम्युनिटी होता है, ये पॉपुलेशन परसिप्स एग्रीकल्चर के जो भी स्मॉल साइज होता है उससे कंसिस्ट होता है। और इसके अंदर जो भी मतलब एक फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है लोगों के अंदर, जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है। पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, उसे ही रूरल कम्युनिटी बोलते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ विलेज इन इंडिया देखेंगे कि कौन कौन से विलेज के टाइप्स होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। न्यूक्लियर विलेज, जिसको ग्रुप्ड विलेज भी बोला जाता है। सेकेंड है स्कैटर्ड विलेज, जिसको डिस्प्रेस्ड विलेज भी बोला जाता है। थर्ड है लीनियर विलेज। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया के जो भी विलेज कम्युनिटीज़ है एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या क्या फीचर्स होता है इंडियन विलेज के। फर्स्ट है ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब लोगों का ग्रुप होता है। डेफिनेट लोकेलिटी, स्मॉल इन साइज, इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड, मतलब कि जो भी पड़ोसी है वो एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस होती है। साइज जो होती है स्मॉल होती है। लोकेलिटी जो होती है वो डेफिनेट होता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट और वी फीलिंग, मतलब कि उन लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती है। फेस टू फेस कांटेक्ट, मतलब कि फेस टू फेस कांटेक्ट होगा उन लोगों के बीच में। एग्रीकल्चर होगा, कास्ट सिस्टम होगा, सिंप्लिसिटी होगी, फेथ इन रिलीजन होगा, होमोजीनस होगा, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होगा, लो स्टेटस ऑफ वुमेन होगा। जो भी वुमेन रहेंगी विलेज की, उनकी जो स्टेटस होगी वो लो होगी। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। कल्चरल वेरिएशन हो सकता है। अब हम लोग पंचायत सिस्टम के बारे में देखेंगे। पंचायत राज सिस्टम और इंस्टीट्यूशन इज अ लोकल सब गवर्नमेंट ऑफ विलेज इन इंडिया, मतलब कि पंचायत राज सिस्टम जो होता है उसको इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। ये जो होता है ये लोकल सब गवर्नमेंट होता है इंडिया में विलेज का। इट कंसिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल ड्यूली इलेक्टेड, मतलब कि जो भी पंचायत सिस्टम होता है ये ऑफिशियली ड्यूली इलेक्टेड का काउंसिल से बना हुआ होता है। राज मीन्स रूल, राज का मतलब होता है रूल। पंचायत राज सिस्टम also known as decentralization of power और 3 टायर स्ट्रक्चर और लोकल सब गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कि जो पंचायत राज सिस्टम होता है उसको पावर का सेंट्रलाइजेशन भी बोला जाता है। ये 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, या फिर लोकल सब गवर्नमेंट हो गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। पंचायत राज सिस्टम को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। अब हम लोग पंचायत राज सिस्टम के पर्पस के बारे में देखेंगे एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट है टू टेक केयर ऑफ रूरल प्रॉब्लम्स। सेकेंड है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब कि प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करना जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका। थर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना। फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ सिविक सर्विस, सिविल सर्विसेज।
फिफ्थ है पब्लिक सैनिटेशन एंड हाइजीन, मतलब कि पब्लिक सैनिटेशन एंड हाइजीन को मेंटेन करके रखना। सिक्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब जो भी वुमेन एंड जो चाइल्ड हैं विलेज की उनकी डेवलपमेंट करना। सेवेंथ है प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनका प्रमोशन करना। एट्थ है प्रमोशन ऑफ फैमिली वेलफेयर, मतलब जो भी फैमिली वेलफेयर है उनका प्रमोशन करना। नाइन्थ है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि जो भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है वो होता है। टेंथ है प्रोविज़न ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, मतलब जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको प्रोविज़न करना। अब हम लोग पंचायत राज सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जिसको 3 टायर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, जिसके अंदर 3 स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको जिला पंचायत या फिर जिला परिषद बोला जाता है। सेकंड होता है तालुक लेवल, जिसके अंदर पंचायत समिति आती है, जिसको ब्लॉक लेवल बोला जाता है। थर्ड होती है विलेज लेवल पर, जिसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। अब हम लोग सोशल डायनेमिक्स के बारे में देखेंगे। सोशल डायनेमिक्स रेफर टू द चेंजेस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद ग्रुप मेंबर्स, मतलब कि सोशल डायनेमिक्स जो होता है ये जो भी इंडिविजुअल के साथ जो भी ग्रुप मेंबर होते हैं उनका इंट्रैक्शन होता है, और उसी से जो भी रिजल्ट होता है ग्रुप के बिहेवियर के अंदर जो भी चेंजेस आता है उसे सोशल डायनेमिक्स बोलते हैं। मतलब कि सोशल डायनेमिक के अंदर कोई भी वुमेन है या कोई भी ग्रुप है उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है, और वो भी चेंजेस जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके आपस में जो भी इंट्रैक्शन होता है उस इंट्रैक्शन के वजह से बिहेवियर में चेंजेस आता है, उसे सोशल डायनेमिक बोलते हैं। अब हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इज ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है उसे प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम भी बोला जाता है, जो कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इंडिया में। इट एम्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो एम होता है ये सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। अब हम लोग CDP के एम्स के बारे में देखेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शॉर्ट फॉर्म में CDP भी बोला जाता है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल पीपुल, मतलब कि जो भी रूरल पीपुल का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है एंड सोशियो कल्चरल है उसका डेवलपमेंट करना। यूजेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस मेन एंड मटेरियल, मतलब कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका यूजेस करना। टू ब्रिंग अवेयरनेस अमॉन्ग रूरल पीपुल, जो भी रूरल पीपुल हैं उनके अंदर अवेयरनेस को लाना। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि जो भी एनिमल एंड एग्रीकल्चर हस्बेंड्री है उसका डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट ऑफ बेटर कम्युनिकेशन को डेवलप करना। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट करना। प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन हाउसिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर एंड एजुकेशन हाउसिंग का प्रोविज़न करना। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, प्रोविज़न ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ का प्रोविज़न करना। प्रोविज़न ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पीपुल, जो भी पीपुल्स हैं उनके बेसिक नीड्स का प्रोविज़न करना। उसके बाद हम लोग चेंज इन इंडियन रूरल लाइफ के बारे में देखते हैं। इसके अंदर है कि देयर आर 575,000 विलेज इन द कंट्री इन इंडिया, मतलब कि इसके अंदर इंडिया के अंदर जो भी कंट्री है उसके अंदर जो भी विलेज है, मतलब इसके अंदर इंडिया में अगर देखा जाए तो 5,75,000 विलेज प्रेजेंट है, और मोर देन 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, मतलब जो भी इंडिया के लोग हैं वो अधिकतर रूरल एरियाज में रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली
75% लोग इंडिया में जो भी लोग हैं वो विलेज या फिर रूरल एरियाज में रहते हैं। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज जो होता है ये नेचर का लॉ होता है। विलेज कम्युनिटीज अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इज डिफरेंट स्फीयर्स इट इंक्लूड्स, मतलब कि जो भी विलेज कम्युनिटीज़ होती है अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन और या भी चेंजेज होता है जो कि डिफरेंट स्फीयर्स में होते हैं। इसके अंदर कुछ मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड है लाइक दैट कि कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम, फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल इशूज, एजुकेशनल सिस्टम, कंजर्वेटिज्म टू मॉडर्नाइजेशन, डिक्रीज इन सुपर सिटीजन एटसेट्रा। अवेलेबिलिटीज़ ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़, मतलब कि रूरल एरियाज़ के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं। द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज हैव बीन डेवलप्ड एज अ 3-tier सिस्टम, जो भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में उसका डेवलप किया गया है 3-tier सिस्टम के बेसिस पर। फर्स्ट है सब सेंटर विद एएनएम, मतलब कि जो सब सेंटर है वो एएनएम के द्वारा के साथ चलाया जाता है। सेकंड है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको पीएचसी बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको सीएचसीएस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब सेंटर के बारे में देखेंगे कि सब सेंटर इज़ द बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम इन रूरल एरियाज विद 1 एएनएम, मतलब कि जो सब सेंटर होता है इसके अंदर एक एएनएम होती है जो कि उस सब सेंटर को चलाती है। सेकंड है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जिसको पीएचसी बोला जाता है, इज ए यूनिट ऑफ 6 सब सेंटर with 4 to 6 bedded managed by a medical officer in charge and 14 subordinate paramedical staff। जो पीएचसी होता है ये 6 सब सेंटर का यूनिट होता है। इसके अंदर 4 to 6 बेडेड होता है जो कि एक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा मैनेज किया जाता है एंड इसके अंदर 14 सब ऑर्डिनेट पैरामेडिकल स्टाफ भी इंक्लूड होते हैं। थर्ड है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स इज अ हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर को सीएचसी के नाम से भी बोला जाता है। इज अ 30 बेडेड हॉस्पिटल विद 4 पीएचसी, जो सीएचसी होता है ये 30 बेडेड हॉस्पिटल होता है जो कि 4 पीएचसी से होता है। हेंस द सब सेंटर्स प्रोवाइड सर्विसेज टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, डायरिया कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि यहाँ पर जो भी सब सेंटर होती है अब वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो ये जो होती है ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, डायरिया कंट्रोल एंड जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, तो प्रोवाइड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन, जो भी रूरल पॉपुलेशन होती हैं उनको क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करवाती है पीएचसी हॉस्पिटल्स। जो भी सीएचसी होता है, अब ये सीएचसी जो होता है ये इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड अ फिजिशियन, a surgeon, a gynecologist and pediatric specialist supported by 21 paramedical staff। जो सीएचसी होता है इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है और इसके अंदर फिजिशियंस प्रोवाइड किए जाते हैं, एक सर्जन होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होती है, पीडियाट्रिक होता है, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होता है और 21 पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा सपोर्टेड किया जाता है। अब हम लोग अर्बन कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसको सिटी कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शॉर्ट नोट
नोट्स में पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अर्बन कम्युनिटी इज लार्ज इन साइज, लैकिंग इन फेस टू फेस कंटेक्ट एंड हैविंग सेकेंडरी रिलेशनशिप। अर्बन कम्युनिटी जो होता है ये साइज में लार्ज होता है, इसके अंदर फेस टू फेस कंटेक्ट जो होती है वो उतना नहीं हो पाता है, इसके अंदर सेकेंडरी रिलेशनशिप होती है। दे आर हेट्रोजीनस, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। ये जो होता है ये हेट्रोजीनस, इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड होता है। अब हम लोग अर्बन कम्युनिटी के फीचर्स के बारे में देखेंगे। ये जो होता है ये हेट्रोजीनस होता है, क्लास कॉन्शियसनेस होता है, साइज में बड़ा होता है, सेकेंडरी कंट्रोल होता है, मास एजुकेशन होती है, सोशल मोबिलिटी होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, पुल फैक्टर होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक एट्सेट्रा। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ सिटीज, ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। द ग्रोथ ऑफ सिटीज में होता है कि द फर्स्ट सिटी हैव बीन अपीयर्ड ऑन अर्थ बिटवीन 6000 एंड 5000 BC। जो फर्स्ट सिटी है इसको अपीयर्ड किया गया था ऑन अर्थ बिटवीन द 6000 एंड 5000 BC। द सिटी डेवलप्ड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड इन मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब कि जो भी 19th सेंचुरी है उसके मिडिल में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद सिटी को डेवलप किया गया था। अब हम लोग ग्रोथ ऑफ सिटीज़ के फीचर्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है मोर रिसोर्सेज इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में मोर रिसोर्सेज है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट करना। पुल फैक्टर जिसको अट्रैक्शन ऑफ सिटीज़ भी बोला जाता है। डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट करना। रिक्रिएशन जिसको इंटरटेनमेंट भी बोला जाता है। उसके बाद अर्बेनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ प्रैक्टिस होता है कि मतलब अर्बेनाइजेशन जो होता है क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं हेल्थ प्रैक्टिस के ऊपर, जो भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं अर्बेनाइजेशन का। फर्स्ट होता है पॉल्यूशन। जो भी सिटीज़ वाली एरिया होती है उसके अंदर पॉल्यूशन सच में ज़्यादा होती है। लाइक द जैसे हो गया दिल्ली, दिल्ली के अंदर बहुत सारे कंपनीज भी हैं और बट वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो उतना ही ज़्यादा है। अभी कोविड के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पर लोगों को, तो वहाँ पे लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती है लोगों को। तो पोल्यूशन होता है, ओवर क्राउडेड होती है, जैसे भीड़ भाड़ होगा वहाँ पे, जैसे दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, क्राउडेड एरिया है वहाँ पे। प्रॉब्लम ऑफ फूड सप्लाई, फूड सप्लाई के भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एल्कोहलिज्म हो सकती है, ड्रग्स होगा, प्रोस्टिट्यूशन होगा, स्मोकिंग होगा, क्राइम एंड वॉयलेंस, सिंगल लाइफ, डिप्रेशन, ट्रैफिक जाम एट्सेट्रा। अब मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। हाउसिंग, ट्रैफिक, पावर शॉर्टेज, पॉल्यूशन, क्राइम, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एब्यूज, ओवर क्राउडिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, डेशूटिज, थेफ्ट एट्सेट्रा। इसके बाद स्लम्स को भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्लम्स क्या होता है। द रैपिड अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन सिटीज़ एरियाज। जो भी रैपिड अर्बेनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, जो वेस्टर्नाइजेशन होता है वो सिटीज़ एरिया जो हैं उनके में स्लम्स के ग्रोथ को बढ़ाता है। स्लम्स
is an area unfit for human habitation. Slums normally consist of overcrowding, small and congested houses without ventilation, faulty arrangement of streets, lack of sanitary system, lack of drinking water and other amenities. जो भी स्लम्स एरियाज होता है उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो मतलब अनफिट जैसे हो गया, लाइक दैट कि इन मतलब पानी की कमी होगी, वहाँ पे वेंटिलेशन का कमी होगा, को किसी भी चीज़ को वो लोग अरेंज नहीं कर सकते हैं ढंग से, सैनिटरी की भी कमी होगी, जैसे कि वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं होगा। वहाँ पे जो भी स्लम्स वाले एरिया होता है वहाँ पे यही होता है कि लोग ज़्यादा रहते हैं, घर सही से नहीं होती है और प्रॉपर प्लेस भी नहीं होता है, ढंग से जगह नहीं होता है सबके लिए, तो भीड़ भाड़ टाइप का हो जाता है। ये शहरों में स्लम्स अधिकतर देखने को मिलता है, उसी को स्लम्स बोलते हैं। स्लम सोशली टेंड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अर्बन सोसाइटीज़। जो भी अर्बन सोसाइटीज़ का रेस्ट होता है उसके द्वारा आइसोलेटेड किया जाता है, उसे स्लम्स बोलते हैं। स्लम्स एग्जिबिट पैथोलॉजिकल सोशल सिम्टम्स लाइक ड्रग एब्यूज, एल्कोहलिज्म, क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर डेविएंट बिहेवियर। स्लम्स जो होता है एग्जिबिट करता है पैथोलॉजिकल सोशल सिम्टम्स को, लाइक दैट ड्रग एब्यूज हो गया, एल्कोहलिज्म हो गया, क्राइम हो गया, प्रोस्टिट्यूशन हो गया एंड अदर डेविएंट बिहेवियर्स भी हो गया। इन इंडिया स्लम्स आर 1 और 2 रूम होम्ड हटमेंट। इंडिया में अगर देखा जाए तो 1 या 2 रूम के हट स्लम्स होते हैं। स्लम्स मोस्टली ऑक्यूपाइंग द अनयूज्ड गवर्नमेंट एंड पब्लिक लैंड्स इन अर्बन एरियाज। स्लम्स जो होता है ये मोस्टली वहाँ पे ऑक्यूपाई होता है जहाँ पर या तो कोई गवर्नमेंट प्लेस हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट अनयूज्ड प्लेस हो गया, या फिर पब्लिक लैंड्स हो गया जहाँ पर लोग उतना नहीं रहते हैं। द हाउसेस आर बिल्ट इन स्लम्स विद मड ब्रिक वॉल्स, लो रोप्स कवर्ड विद पॉलीथीन सीट्स, गनी बैग्स। मतलब कि जो स्लम्स वाले हाउस होते हैं उसको मड ब्रिक वॉल्स या फिर लो रूफ कवर्ड के द्वारा बनाया जाता है, पॉलीथीन सीट से उसको पैक किया जाता है। हेंस स्लम्स हैव एक्सट्रीम अनहाइजीन कंडीशन लोकेटेड नियर बाई ड्रेन्स विच कंटेन्स फिटी वाटर। जो स्लम्स होता है ये अनहाइजीन कंडीशन में लोकेटेड होता है नियर बाई ड्रेन्स विच कंटेन फिल्थी वाटर। ये फिल्थी वाटर भी वहाँ पे मतलब कंटेन होता है। स्लम्स आर कॉल्ड बस्टिज। स्लम्स को बस्टिस भी बोला जाता है। इन कोलकाता, जॉर्डिस इन कर्नाटक, जो पार्टीज इन मुंबई, चेरी इन चेन्नई सिटीज एटसेट्रा। उसके बाद हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या होता है रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी के बीच में। रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी में होता है, रूरल कम्युनिटी में होता है होमोजीनस, अर्बन कम्युनिटी हेट्रोजीनस होती है। रूरल कम्युनिटी में प्राइमरी रिलेशन होती है बट अर्बन कम्युनिटी में सेकेंडरी रिलेशन होती है। रूरल कम्युनिटी में सिंप्लिसिटी होती है बट अर्बन में कम्प्लेक्स होती है। 4th है प्राइमरी सोशल कंट्रोल होती है रूरल वाले में, बट अर्बन में सेकेंडरी सोशल कंट्रोल होती है। रूरल कम्युनिटी में एग्रीकल्चर होता है, अर्बन वाले में इंडस्ट्रीज होती है। 6 हो गया कि रूरल कम्युनिटी जो होती है साइज में स्मॉल होती है बट अर्बन कम्युनिटी साइज में लार्ज होती है। रूरल कम्युनिटी में इलिटरेसी होती है, अर्बन कम्युनिटी में मास एजुकेशन होता है। रूरल कम्युनिटी में रिलीजन में फेथ होती है, अर्बन कम्युनिटी में सेकुलरिज्म होती है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक होता है। रूरल कम्युनिटी के अंदर फेस टू फेस कंटेक्ट होती है बट अर्बन कम्युनिटी में कोई भी फेस टू फेस कंटेक्ट होगी लेकिन कम होगी। रूरल कम्युनिटी में क्या होता है कि क्लोथ सोसाइटीज होती है बट अर्बन कम्युनिटी में भी क्लोथ सोसाइटी होती है, वो क्लास होती है, और रूरल वाले में कास्ट होती है। तो हम लोगों का सोशियोलॉजी वाला ये यूनिट ख़त्म हुआ। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।